सीज़न के शुरुआत से लेके अभी तक यही लग रहा था कि आर्सेनल फेवरेट्स है इस टाइटल की, और जैसे जैसे हमें लगता है कि हाँ अब तो टाइटल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है और आर्सेनल ये टाइटल जीतने ही वाली है बस, कि अब कोई मैच नहीं कर सकता आर्सेनल की टैली और आर्सेनल का एक्सपीरियंस जो भी चल रहा है, फॉर्म चल रहा है। पर तभी आर्सेनल ड्रॉप कर देती है पॉइंट्स और हमें लगता है कि हाँ अब वापस टाइटल रेस खुल चुकी है। और यही सीज़न का पैटर्न रहा है, जब जब हमें लगा है कि टाइटल रेस अब ख़त्म हो चुकी है तब तक आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर देती है। और आज जो पॉइंट ड्रॉप किए 2 पॉइंट, वो अभी तक के जितने भी पॉइंट ड्रॉप किए हैं आर्सेनल ने, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे जो उन्होंने ड्रॉप किए हैं, क्योंकि अब जो टाइटल रेस है वो बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। सिर्फ 4 पॉइंट का गैप रह गया है आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच में। आर्सेनल का ये जो ड्रॉ था यहाँ पे, अगर लोग बोलेंगे कि आर्सेनल को ये मैच जीतना चाहिए था, पर मैं कहूँगा कि ब्रेंटफोर्ड ये मैच जीत सकती थी। ब्रेंटफोर्ड के पास ज़्यादा पॉइंट्स थे, ज़्यादा चांसेस थे कि वो यहाँ पे मैच जीते, क्योंकि आर्सेनल पे प्रेशर था इस गेम में आते हुए। क्योंकि जैसे ही टीम न्यूज़ आई थी सलीबा आउट हो चुके थे, हमें पता चला था कि सलीबा अब नहीं खेल रहे हैं मैच क्योंकि उन्हें इंजरी हो गई है। और भले ही उन पे प्लेयर्स हैं कवर अप करने के लिए, गैब्रियल को भी और सलीबा को भी, उन पे मस्केरा है और भी उन पे बहुत सारे सेंटर बैक्स हैं जो कवर अप कर सकते हैं, पर जो सलीबा और गैब्रियल प्रेजेंस देते हैं वो प्रेजेंस दूसरे सेंटर बैक्स नहीं दे सकते, उनकी क्वालिटी मैच नहीं कर सकते बाकी सेंटर बैक्स आर्सेनल में जो भी हैं। पर जब मैच स्टार्ट हुआ तो आर्सेनल ने गोल मारा, और आर्सेनल तब सेट बैक करती है, तब वो हराम बॉल खेलती है जो आर्टेटा खिलाता है। जो अब हम किसी बिग टीम के अगेंस्ट आर्सेनल का मैच देख रहे हो, जैसे सिटी हो गई, लिवरपूल हो गई, चेल्सी हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, तब वो जब डिफेंड करते हैं तो पूरे 10 के 10 प्लेयर के साथ सेट बैक करते हैं। पर इस मैच में ऐसा एक चेंज दिखा कि वो जो छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं करते, या फिर वो टीम जो ज़्यादा थ्रेट नहीं देती है उनके अगेंस्ट वो चीज़ें नहीं करते हैं कि वो 10 के 10 प्लेयर्स उनके पीछे आ जाते हैं, ऐसा वो करते नहीं है। पर आज के मैच में उन्होंने किया, वो एक गोल मार के ही 50th मिनट से ही वो पीछे बैठना स्टार्ट कर दिए थे, वो हराम बॉल खेलना स्टार्ट कर दिए, और 10 के 10 प्लेयर्स बहुत पैक करके खेल रहे थे ब्रेंटफोर्ड को। पर ब्रेंटफोर्ड ने वहाँ पे चांस बनाया और स्कोर किया, और सिर्फ चांस बना के स्कोर ही नहीं किया। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड मैच जीत भी सकती थी अगर थियागो को जो एक दो चांस अच्छे क्लियर कट मिले थे, अगर वो फिनिश कर देते तो ये ब्रेंटफोर्ड मैच जीत भी जाती। पर अनफॉर्चुनेटली ब्रेंटफोर्ड वो नहीं कर पाई। पर अब आर्सेनल पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इस मैच को लेके, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड पे वैसे ही ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच को करने को। वो लड़ रहे हैं कि वो किसी तरह टॉप 10 में फिनिश कर लें, पर हमें पता है ब्रेंटफोर्ड की टीम अभी उतनी अच्छी नहीं है जैसे जो पिछले साल से थी। अभी भी क्वालिटी है, थियागो है, स्कार्डर हैं, उनका डिफेंस सही है, और अगर देखा जाए तो वो हर्ट करते हैं बड़ी टीमों को, ड्रॉप करवाते हैं पॉइंट्स उनसे। लेकिन आज के मैच में भी उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी, पर वो वहाँ पे जीत सकते थे, मैं ऐसा कहूँगा। और अब आर्सेनल का जो मैच होगा, जितने भी मैचेस होंगे, क्योंकि मार्च में उनका भी बहुत ही बिजी शेड्यूल आने वाला है आर्सेनल का। पहला मैच उनका चेल्सी से, उसके बाद जो भी मैचेस है सारे ट्रिकी मैचेस है, और फिर चैंपियंस लीग का भी प्रेशर हो जाएगा, एफए कप भी है उन पे, अभी उनको कारबाओ कप का फाइनल भी खेलना है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। तो बहुत ही उनके लिए भी बहुत अभी टेंशन वाला माहौल है, क्योंकि आर्सेनल फैंस का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होगा, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, और जो पॉइंट ड्रॉप करते हैं इन छोटे छोटे मैचेस में, बात चलती है कि लिवरपूल से वो हार गए, वो उन पे कोई कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन जो वो पॉइंट ड्रॉप करते हैं जहाँ उन्हें जीतना चाहिए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। हाँ पता है कि हर मैच में आर्सेनल नहीं जीत सकती, चाहे वो छोटी टीम के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, पर ये मैच था जो बहुत इंपॉर्टेंट था और आर्सेनल को ये मैच जीतना चाहिए था। पर अब नहीं जीते तो मार्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, और शायद 27 या 28 अप्रैल को उनको मैनचेस्टर सिटी को खेलना है। तो तब तक अगर यही इतना ही छोटा गैप रहता है, 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, तो वो गेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी वहाँ जीत जाती है तो सिर्फ एक मैच का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच, और फिर बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा प्रीमियर लीग का टाइटल रेस, कि आर्सेनल जीत भी पाएगी या नहीं, या वापस बॉटल कर देगी। पर अब देखना होगा क्या होता है प्रीमियर लीग में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो मैच था स्टेडियम ऑफ लाइट्स में संदरलैंड खेल रही थी लिवरपूल को, होस्ट कर रही थी संदरलैंड। संदरलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ये नहीं कहूँगा कि संदरलैंड का खराब परफॉर्मेंस था, भले ही संदरलैंड हार गई लेकिन एक ही गोल से हर संदरलैंड चांसेस क्रिएट कर रही थी, पर डिफेंस कर लिया, इस बार डिफेंड कर लिया लिवरपूल ने और सी आउट कर लिया मैच। और आर्ने स्लॉट से थोड़ा सा प्रेशर हटेगा, क्योंकि संदरलैंड भी ईजी फिक्सचर होता नहीं है किसी भी बड़ी टीम को, क्योंकि संदरलैंड बहुत ही काबिल तारीफ
करनी चाहिए सन्दरलैंड की, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेलते हैं, वो जो प्रेस करते हैं, जिस हिसाब से डिफेंड करते हैं, जो शेप मेंटेन करते हैं, बहुत ही अच्छा। इस मैच में भी उन्होंने सही किया, पर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं निकाल पाए। और लिवरपूल और आर्सेनल स्लॉट पे जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि अगर ये पॉइंट अगर वो ड्रॉप कर देते यहाँ पर भी, तो चेल्सी ने भी पॉइंट ड्रॉप कर दिया था, और वेस्ट हैम ने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया था, तो वहाँ पर भी पॉइंट ड्रॉप हो गए थे। तो अच्छा चांस है लिवरपूल को कि वो कवर अप करें, और अब शायद एक आध पॉइंट ही डिफरेंस है, एक पॉइंट शायद चेल्सी से डिफरेंस है, और 2 पॉइंट का डिफरेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो लिवरपूल के लिए भी जो टॉप 4 टॉप 5 की रेस है यूसीएल के लिए, वो भी बहुत खुल जाती है। और बाकियों की बात करें, बाकी मैचेस की, तो मैनचेस्टर सिटी ने 3-0 हरा दिया, और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर सिटी अपने वापस फुल फ्लो में आ चुकी है। और मैनचेस्टर सिटी, फुलम इतनी भी ख़राब टीम नहीं है कि कोई भी टीम आके उन पे 3 गोल मार दे, नहीं। फुलम का डिफेंस बहुत ही सही है, एंडरसन खेलते हैं उसमें, लुकिच है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, और केमिस्ट्री उनमें बहुत अच्छी है। रॉबिन्सन बहुत अच्छे लेफ्ट बैक है उनके पास, विल्सन अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, राहुल अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, पर मैनचेस्टर सिटी ने एक तरफा हराया है। और मैनचेस्टर सिटी वापस दिख रहा है कि जो स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर सिटी थी वो वाला पीरियड जा चुका है, और मैनचेस्टर सिटी वापस अपने फ्री फ्लोइंग फुटबॉल में आ चुकी है। और पेप गार्डियोला के लिए भी मई तक जो फिक्सचर्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी वो मार्च का जो, अगर वो मैनेज कर लेते हैं अच्छे से और आर्सेनल पे थोड़ा और गेन कर लेते हैं, उनको अभी काराबाओ कप का फाइनल भी खेलना है उनसे, तो उनके लिए भी बहुत बूस्ट होगा कि वो अप्रैल में उसके बाद टाइटल के लिए पुश कर सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम में एक और ड्रॉ हो गया, और मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो अभी जो 5 मैचेस थे, फुलम हो गया, यूनाइटेड हो गया, टॉटनहम हो गया, और जो भी एक और मैच था आर्सेनल हो गया, और वेस्ट हैम, इनमें से अगर मेरे को कोई मैच लगता है जिसमें वो, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे पॉइंट ड्रॉप होंगे, वो है फुलम और एक वेस्ट हैम। और फुलम में देखा कि ऑलमोस्ट वहाँ पर भी एक ड्रॉ निकल गया था, वो लास्ट मिनट सेस्को ने गोल मार दिया, तो वहाँ पे बच गए। और आज भी सेस्को ने ही लास्ट मिनट पे गोल मारा, और वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक ड्रॉ ले लिया। और मैंने इसलिए ऐसा प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलती है टीमें, मैं एज अ चेल्सी फैन बहुत एक्सपीरियंस ये चीज़ कर चुका हूँ कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम भी जब अच्छी टीम के अगेंस्ट थे, तो वो एक फील गुड फैक्टर अपने आप आ जाता है कि हमें इसके अगेंस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि ये अच्छी टीम है। और जब हम छोटी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ऐसा कुछ स्टेक पे होता नहीं है कि हम इतने बड़े स्टेक पे खेल रहे हैं, पर वहीं पे हम फंबल कर जाते हैं और हम पॉइंट ड्रॉप कर लेते हैं, और वही मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ तो भी हुआ है। तो जो लोग अभी कह रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फॉर्म वापस आ चुका है, हाँ आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत स्ट्रगल करने वाली है, पर जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अभी हमने 4 मैच से देखा, शायद वो एक 4 मैच रन ही था, जहाँ पे एक रन के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस उस चीज़ में जा सकती है जहाँ से वो निकल के आई है, जिस डिफ़िकल्टी से वो निकल के आई है। तो उनका भी अब आगे का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगला गेम ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते में एक ही गेम खेल रहे हैं वो, और अब शायद उनका गेम जो 27 को होगा, वो बहुत टाइम है उन पे रिकवर करने का। तो उनको वो मैच तो जीतना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जब हमारे बिजी फिक्सचर्स आएंगे, जब उनके बिजी फिक्सचर आएंगे, जब उनको FA कप खेलना होगा, प्रीमियर लीग भी डबल गेम वीक हो रहा होगा, और मिनट्स मैनेज करने के लिए भी उन्हें थोड़े प्लेयर्स को रेस्ट कराना होगा, तो उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसे सेटअप करते हैं अपनी टीम, और कैसे कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्क करती है। क्योंकि चेल्सी, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड में फाइट होगी, मेरे को ऐसा लगता है सीजन एंड तक, कि कौन यूसीएल स्पॉट लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी आगे चल के देखना कि कौन सी टीम कहाँ फिनिश करती है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड किस किस को हरा पाती है और कितने पॉइंट्स ले पाती है। चेल्सी वर्सेस लीड्स यूनाइटेड में, जिसमें चेल्सी ने एक बार फिर पॉइंट ड्रॉप कर दिए, और अब ये फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, क्योंकि हम पहले अच्छा खेलते हैं और उसके बाद बुरा खेलते हैं। और ये जो पैचेस में खेलना स्टार्ट किया है ये चेल्सी ने, कि पहले हाफ अच्छा खेलेगी, फिर दूसरे हाफ में ऐसा खेलेगी कि इतना ख़राब खेलेगी कि हम पॉइंट ही ड्रॉप कर देंगे, और लास्ट मिनट विनर्स पे फिर हम रिलाई करेंगे कि लास्ट मिनट में कुछ हो जाए तो हम ये मैच जीत जाएंगे। और हर बार वो लक नहीं चलता। वेस्ट हैम के अगेंस्ट वो लक चल गया, हम 2-0 डाउन थे और 3-2 हो गया। तो हर मैच में ऐसा नहीं चलेगा कि आप वापस कम बैक कर सकते हो, नहीं। पैचेस में हम गेम नहीं जीत पाएंगे सारे, हमें पूरा गेम अच्छा खेलना होगा। और यही कंप्लेन है कि हम अगर एक्सपीरियंस प्लेयर डिफेंस में नहीं लाएंगे तो हम ऐसी गलतियां कर देंगे, क्योंकि हमने पहला हाफ बहुत अच्छा खेला, मतलब जो अभी तक का हमने, जो इस महीने का या जनवरी से ले लो, जनवरी से अभी तक का हमने बेस्ट हाफ खेला था, ये टूनल वाला था। और उसके बाद हम 60 मिनट तक
ब्रेंटफोर्ड के ऊपर चढ़े हुए थे और उसके बाद हमने पहले मिस्टेक की मोसेस काइसेडो से। मोसेस काइसेडो ने पेनल्टी दे दी और कंप्लेन कर सकते हैं कि क्या वो पेनल्टी थी भी नहीं, पर मेरे लिए वो क्लियर पेनल्टी थी। कोई और टीम खेल रही होती या मोसेस काइसेडो कहीं और होते, किसी और टीम के लिए भी खेल रहे होते, वो क्लियर पेनल्टी थी क्योंकि बहुत फोर्स था। वो पेनल्टी स्कोर की, उसके बाद भी हमने जो दूसरा गोल खाया उसमें भी हमारी गलती थी क्योंकि हम बॉल क्लियर नहीं कर पा रहे थे और बहुत टाइम था जॉर्ज अशेपांग के साथ काइसेडो के पास कि वो बॉल क्लियर कर सकते हैं, पर उन्होंने की नहीं और फिर दूसरा गोल भी आ गया। और फिर लास्ट में कोल पाल्मर को जो चांस मिला और उन्होंने बार के ऊपर मार दिया और मिस ऑफ द सीजन कर दिया। मैं कोल पाल्मर को गाली नहीं दूंगा क्योंकि कोल पाल्मर ने ही पहले के जो 2 गोल्स थे वो क्रिएट किए थे, एक तो पेनल्टी उन्होंने ही मारी, तो उनकी वजह से ही 2 गोल आए थे। और उसके बाद अगर हम हर बार कोल पाल्मर पे रिलाय करें कि वो, पता है कि वो जो मिस था वो बहुत गंदा था। कोल पाल्मर जैसा प्लेयर वो मिस हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मिस कर देगा इतना क्लियर कट चांस, पर हम इस पोजीशन में आने ही नहीं चाहिए थे जहाँ पे हमें एक लास्ट मिनट विनर पे डिसाइड होता है ये मैच, और हम अगर वो नहीं मारते तो हम पॉइंट ड्रॉप कर देते। अब यहाँ पे इस पॉइंट तक आना ही नहीं चाहिए था ये मैच। और मैं तो चाहता था कि अब ना ही जीते चेल्सी, क्योंकि फिर इनमें थोड़ा दिमाग आएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। सिर्फ इसी मैच में नहीं, हमने एस्टन विला के अगेंस्ट जो पहला हाफ खेला था बहुत अच्छा था, हम 1-0 लीड कर रहे थे, हम 2-1 वापस हार गए। हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट 2 गोल खाए और फिर हमने पहले सेकंड हाफ में जो कमबैक किया, पहला हाफ बहुत हॉरेंडस था। हमने आज भी पहला हाफ अच्छा खेला और दूसरा हाफ हमने ऐसा खेला कि हमें फुटबॉल खेलना आता ही नहीं है। और ऐसा इतनी इस सीज़न एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जो मैंने अभी बताया बहुत बार हो चुका है ऐसा। और यही चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है। और अब ये सवाल प्लेयर्स पे आता है कि कोच पे तो ये है नहीं। लियाम रोजिनर ने अभी तक जितना काम किया है बहुत अच्छा किया है और मैं इस मैच के लिए भी खुश था कि वो जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अभी इतने इनएक्सपीरियंस्ड है कि वो नहीं झेल पाएंगे 90 मिनट्स और ऐसे ही पॉइंट ऑफ करते रहेंगे। और एट दी एंड क्या होगा, हम यूसीएल नहीं ले पाएंगे इस सीज़न। और हम शायद ज़्यादा डीप रन देते यूसीएल में जो अभी हमारा कैंपिंग है, लेकिन हम अगले साल क्वालिफाई नहीं करेंगे और फिर फ़ायदा नहीं है। हम, यही डर है मेरा कि हम मिड टेबल क्लब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करते हैं, अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं आते हैं, तो हम बन जाएंगे जल्दी ही। क्योंकि इन प्लेयर्स से 90 मिनट्स निकलवाना, अच्छे से एक क्लियर कट 90 मिनट निकलवाना बहुत मुश्किल है। और 38 गेम्स, प्रीमियर लीग में 38 गेम्स होते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल होगा इन प्लेयर्स से और कभी नहीं आएगी। 99% चांस है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। और इनका जो प्लान है कि 2-3 साल में ये लोग, ये सारे जितने प्लेयर्स हैं, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस लेंगे, तो 2-3 साल जो हम स्ट्रगल करेंगे उसमें हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, जो हमारे लिए, हम फैंस के लिए अच्छा नहीं है, इस क्लब के लिए अच्छा नहीं है। तो देखना होगा अब क्या होता है। अब हमारा आज जो मैच है रात में हल सिटी के अगेंस्ट, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम वो मैच जीत जाएंगे। अब जो बर्नली का मैच है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम वहाँ भी पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं फिर तो भूल ही जाओ कि हम यूसीएल ला रहे हैं। क्योंकि फिर अगर लिवरपूल अपना अगला मैच जीता तो वो हमसे ऊपर आ जाएंगे और हम 6th हो जाएंगे। और फिर हमारा जो मार्च का, अप्रैल का और मई तक का जो फिक्सचर्स है उसमें अगर हम, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि चेल्सी किसी तरह अब टॉप 5 टॉप 4 में फिनिश करते हुए यूसीएल ले आए, क्योंकि हमारा जो मार्च से जो हमारे स्टार्टिंग है, आर्सेनल का हमारा पहला मैच है मार्च में, 1 मार्च को हमारा मैच है और उसके बाद जितने मैचेस हैं सारे के सारे बहुत टफ है, बहुत ट्रिकी है। तो एटलीस्ट हमारे अभी जो भी हमारे 13-14 गेम बचे हैं उसमें हमें एटलीस्ट 7-8 गेम जीतने होंगे, तभी हम यूसीएल ले पाएंगे, जो बहुत मुश्किल होगा। पर तब भी इस टीम में बिलीव है, अभी भी इन प्लेयर्स में बिलीव है। इन प्लेयर्स ने पहले भी ऐसे काम किए हैं जो हम फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर ये करके दिखाते हैं। तो एक बार फिर बिलीव रखते हैं और अभी फिर से इस चेल्सी टीम को सपोर्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आप कीजिएगा, राय है ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।